आज हम बांसवाड़ा में यहाँ के एक ऐसे शापित शहर की खोज में हैं, जो 1000 साल पहले इस पूरे क्षेत्र की राजधानी थी। परमार राजाओं का यह साम्राज्य रातों रात कैसे खत्म हो गया? कौन सा विनाश इस शहर को खंडर बना गया? मैं हूं बांसवाड़ा में और हम जा रहे हैं उस रहस्य को सुलझाने। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक मिस्ट्री के लिए? इस पूरे सफर के दौरान आपको एक बात जरूर हैरान करेगी कि यह इलाका कितना हरा भरा है। अब बस देखना यह है कि उत्थुनक पहुंचकर हमें वहां के पत्थर क्या कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, हम बांसवाड़ा शहर से अपनी ऐतिहासिक रोड ट्रिप पर निकल चुके हैं। यहाँ से अर्थुना की दूरी लगभग 65 से 70 किलोमीटर है। इतनी दूर हमें क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि इतिहास की किताबों में इस शहर के विनाश का कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना खूबसूरत है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर क्यों कहते हैं, यह इस हरियाली और पानी को देखकर पता चलता है। 70 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आखिरकार हम पहुंच गए हैं अर्थुना। 1000 साल पहले उत्थुनक नाम की इस राजधानी में कदम रखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है इसका मेन गेट। चलो अंदर चलते हैं। नजर डालिए इस भव्य दृश्य पर। ये 11वीं सदी के शिव मंदिर समूह है। ये टूटे हुए खंबे भी चिल्ला चिल्ला कर अपनी भव्यता बता रहे हैं। यहाँ की वास्तुकला अविश्वसनीय है। इन पत्थरों पर इतनी जटिल नक्काशी की गई है जो सीधे खजुराहो के मंदिरों की याद दिलाती है। यहाँ की मूर्तियाँ और कला इतनी जीवंत हैं कि ऐसा लगता है जैसे पत्थरों में जान डाल दी गई हो। यह कारीगरी परमारों की उच्च कलात्मकता और शिल्पकारों की असाधारण प्रतिभा को दर्शाती है। आप जो ये प्राचीन मंदिर देख रहे हैं, पूरे अर्थुना के सैकड़ों मंदिरों में से यही एकमात्र ऐसा ढांचा है जो आज भी पूरी तरह सही सलामत बचा है। यहाँ आज भी विधिवत पूजा पाठ होती है। इतनी सुंदरता और इतनी भव्यता, लेकिन क्या यही सुंदरता और भव्यता इस साम्राज्य के विनाश का कारण बनी? क्या इसकी भव्यता किसी की नजर में आ गई थी? अब देखते हैं विनाश का सबूत। आप ध्यान से देखिए, यहाँ ज्यादातर मूर्तियों के सिर तोड़ दिए गए हैं। यह सिर्फ समय का असर नहीं, बल्कि बर्बर आक्रमण का सीधा संकेत है। इन मंदिरों को केवल समय ने नहीं तोड़ा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पत्थर पर जानबूझकर चोट पहुंचाई गई है। आक्रमणकारी यहाँ सिर्फ लूटने नहीं आए थे, उनका मकसद था इस सभ्यता की आत्मा को तोड़ देना। आप मेरे पीछे देखिए, ये सब तलवारों के निशान हैं, जो तलवारों से इन मूर्तियों को तोड़ दिया गया। ये देखो, आप इन पत्थरों को छूते हैं तो आपको सन्नाटा नहीं, बल्कि 13वीं सदी के उस विनाश की चीख सुनाई देती है। एक शिल्पकार ने सालों लगाए होंगे इसे बनाने में, और वह सब कुछ ही पलों में, एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया।
इतिहासकारों की थ्योरी यही है कि 13वीं शताब्दी में गुजरात या मालवा के शासकों के लगातार हमलों ने इस समृद्ध राजधानी को निशाना बनाया। यह सिर्फ पत्थरों का विनाश नहीं था, यह परमार सभ्यता का अंत था। इन पत्थरों पर जो कला आप देख पा रहे हैं वह 12वीं सदी के परमार राजाओं का वैभव दिखाती है, लेकिन यह सब 13वीं सदी में खत्म हो गया। यह सिर्फ पत्थरों का विनाश नहीं था, यह परमार सभ्यता के महान अध्याय का क्रूर अंत था। ये देखो सामने जो मंदिर दिख रहा है वो भी टूटा हुआ है, ये इधर जो दिख रहा है ये भी टूटा हुआ है, और यहाँ पे तो भाई बस धरातल ही बचा है और कुछ बचा ही नहीं है। भाई आज यहाँ पर सन्नाटा है। आक्रमण के दिन यहाँ पे क्या हुआ होगा भाई। आप ये देखो सारे टूटे हुए पत्थर पड़े हैं। और अंत में मेरी आप सभी से एक ही विनती है, यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ जब भी आएं, इन मंदिरों का और इनकी कला का और इस विरासत का सम्मान करें। 70 किलोमीटर दूर आकर जो हमने खोजा वो यही है। अर्थुना एक खंडर नहीं है, यह हमें सिखाता है कि समय और सत्ता कितनी क्षण भंगुर होती है। कितनी भी बड़ी सभ्यता हो लेकिन विनाश उसका अंत कर सकता है। अगर आपको ये ऐतिहासिक खोज पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक मुझे अगला व्लॉग बनाने के लिए प्रेरणा देता है। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।